हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो देखो क्या है ना, अभी हम पढ़ रहे थे जो कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है, हम वो लगा रहे थे। तो उसमें हमने अभी क्या किया था कि अभी हम चतुर्भुज पढ़ रहे थे, ठीक। चतुर्भुज में जितने भी बेसिक चीज़ें था हमने आपको चतुर्भुज में बता दिया था। अब उसके बाद क्या है ना, अब देखो जो भी बेसिक चीज़ें वो हम आपको बता चुके हैं। अब जो है हम आएंगे मध्य बिंदु प्रमेय में, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.9 और प्रमेय 8.9 और 8.10, ठीक है। इसमें हम ये दो चीज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि और इसमें हम प्रश्नावली 8.2 लगाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, मतलब कि यह जो वीडियो आप जो अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो सबसे पहले इसके पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हर जैसे वीडियो मैं बताता हूँ, इस वीडियो में मैं फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या है। देखो रेखागणित हमने अध्याय 5 से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हमने रेखा से स्टार्ट किया था, रेखा पढ़ा। उसके बाद फिर हमने त्रिभुज पढ़ा, उसके रेखा पढ़ा, उसके बाद फिर कोण पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर त्रिभुज पढ़ा, फिर उसके बाद हमारे त्रिभुज की सुरंग क्षमता वाला सारा नियम पढ़ा, ठीक। फिर उसके बाद हमें चतुर्भुज के सारे प्रकार पढ़ा, चतुर्भुज के सारे डिफिनेशन पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद फिर चतुर्भुज से रिलेटेड जैसे किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करें, सम चतुर्भुज कैसे सिद्ध करें, बाकी जितने भी चीज़ें होती है उसको कैसे सिद्ध करें, ये हम सारा बता चुके थे, ठीक है। तो ये सब जानने के बाद जब आपको इतना कुछ आता है ना, तो जब आप यहाँ पर आओगे तब आपको ये पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब देखो अब इसमें हम प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय देखेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है इस वीडियो में अच्छे से बताया गया, ठीक है। इसमें हम अच्छे से कवर किए हैं मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है। फिर मध्य बिंदु प्रमेय से जो विलोम वाला है वो हम अच्छे से देख लेंगे। ये दो चीज़ें देखने के बाद फिर हमारा आ जाएगा फिर प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 भी हमने अच्छे से कवर किया, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, कैसे यूज करते हैं, कैसे पहचानेंगे, यह कैसे पता चलेगा किस सवाल में कौन सा प्रमेय लगेगा, ये कैसे पता चले। और कोई भी बात जैसे हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक कैसे आ जाती है कि सर इस लाइन के बाद ये लाइन आपने कैसे लिख दी। जैसे अगर हम सवाल बताएंगे तो तुरंत बताएंगे ये लाइन है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, इसके बाद ये लाइन है। तो ये हमारे दिमाग में आ कैसे रहा है, इसमें हमने आपको यही बताया, ठीक है। मैं अपनी वीडियो में यही बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक कैसे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी सब ये सब है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, आपको अब इसी अनुसार चलना है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय जैसे इसकी कथन क्या कहता है, देखो इसका कथन भी हमें एकदम एग्जैक्टली एकदम याद होना चाहिए। याद देखो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि याद होना चाहिए, वो इसलिए कहता हूँ कि चूंकि आपको यदि याद रहेगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में करने क्या वाला हूँ। जैसे अब देखो बहुत बड़ा तोप नहीं है, बस एक बार देखना है क्या है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। अच्छा, मतलब सर आप थोड़ा सा एक बार और रिपीट कीजिए। आप मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी त्रिभुज दिया हो, कोई एक त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक है, उसमें दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया है, ठीक है, और उनको मतलब दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यदि ये त्रिभुज है और यह इस भुजा का मध्य बिंदु है और यह इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो इनको मिलाने वाली रेखा डीई क्या होगी, तीसरी भुजा मतलब बीसी के समांतर होगी और आधी भी होगी। आप ये कहना चाह रहे हो। हाँ, ये मैंने ये प्रमेय कहना चाह रहे। अच्छा, ठीक है। हमें प्रमेय तो हमको समझ में आएगा कि मतलब वो प्रमेय में कहा क्या जा रहा है सर, यह मुझे समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा एक बार लास्ट बार अंतिम बारी से और दोहरा लेते हैं। ये किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। अच्छा, ठीक है सर, यह समझ में आ गया। मतलब अब हमें प्रमेय कहीं भी अगर प्रमेय अब लगाने के लिए अगर हमें कहीं भी सवाल दे दिया, अब देखो अब इस प्रमेय का हम यूज कैसे करेंगे। यूज ऐसे करेंगे कि कहीं भी किसी भी सवाल में किसी भी तरीके से अगर तोड़ ताड़ के त्रिभुज बन रहा है और उस त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु को अगर कोई रेखा मिला रहा है तो हम समझ जाएंगे कौन सा प्रमेय लगेगा, मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा। की पॉइंट ये, ठीक है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये कि अब हमें आगे चल के सवाल में कहीं भी अगर हमें ऐसे मिला तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब सर अब इसका ना अब आप इसका प्रूफ बता दो, ठीक है। तो देखो इसको हम सीधे कैसे करेंगे, हालांकि अब ये तो समझ में आएगा हम इसको लगाएंगे कैसे। अब इसको देख लेते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले हम बस वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम आराम से चलते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले हम दे देंगे कि दिया क्या है। देखो दिया है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी व ई भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है, ठीक। ये हमको दिया है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी वही भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु, ठीक है सर। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सबसे पहले ये सब कुछ जो रचना किया गया वो अलग बात है, जो डॉट डॉट है वो रचना किया गया, लेकिन सबसे पहले हमें यह त्रिभुज ऐसा दे दिया है कि जिसमें
डी वाई भुजाओं ए बी के मध्य AC के मध्य बिंदु, इसका मतलब ये हुआ कि यह भुजा इसके बराबर होगा और यह भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है सर। अब आगे थोड़ा तेज हो रहा है तो फिर से इसे आप स्लो में दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, सीधे क्या करना है, हमको सीधे ये करना है कि जैसा कि प्रमेय बोल रहा था कि यदि ऐसा है तो जो डीई होगा बीसी के समांतर भी होगा और आधी भी होगा। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, तो हमको ये करना है। अब देखो हम रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। सर लेकिन ये रटना पड़ेगा, ये तो अब पता नहीं कैसे कर दिए। तो देखो प्रमेय को हम किसी सवाल में अगर प्रमेय को यूज करते हैं तब तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रमेय को ही सिद्ध कर रहे हो तो ये तो आपको थोड़ा सा आपके अपने माइंड में रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये छोटा सा चीज है, बस आपको अपने माइंड में रखना है, इसको लिख लेना है। एक बार, दो बार, चार बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे किए थे। ठीक है। अच्छा अब देखो रचना में करेंगे, डीई को देखो, डीई को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया, तो डीई को हम कहां तक बढ़ाएंगे, एफ तक। डीई को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि सीएफ समांतर बीडी, सीएफ समांतर बीडी। देखो हमने इसको यहां इतना बढ़ा दिया कि अगर इसको लास्ट पॉइंट को इससे मिला दें तो क्या हो जाए, यह इसके समांतर हो जाए। ठीक है। वह सीएफ बराबर बीडी और सीएफ बराबर बीडी भी हो जाए। मतलब हमने यह इस सबसे रचना किया। हमने क्या रचना किया, हमने रचना ये किया कि हमने इस प्रकार इसको डीई को, इस डीई मतलब कि डीई मतलब इसको, इस वाले रेखा को इस प्रकार बढ़ाया कि जो लास्ट वाला छोर है अगर इसको मिला दे तो यह जो रेखा बनेगी यह इसके समांतर भी हो और बराबर भी हो। ठीक है सर। तो इससे मिलेगा क्या, देखो इससे मिलेगा ये कि देखो सबसे पहले हम इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा कि उपपत्ति, देखो सीएफ समांतर बीसी, सीएफ समांतर बीसी, बीसी नहीं यार बीडी होगा, यहाँ पर बीडी लिखो। ठीक है। सीएफ समांतर बीडी यानी यह वाला रेखा इसके समांतर भी है और बराबर भी है। कैसे, रचना से। अगर हमने रचना इस प्रकार कर दिया तो क्या हो जाएगा, यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो जाएगा, इसके लिए देखो फिर वही चीज हमने पहले ही बता रखा है कि इसके लिए आपको पीछे का वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है सर। ठीक है। हमने एक प्रमेय पढ़ा था लास्ट वाला। ठीक है। हमने प्रमेय पढ़ा था कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म, देखो यह एक चतुर्भुज बन रहा है, अब सम्मुख भुजा यह और यह है, तो यह तो नहीं, लेकिन यह देखो समूह भुजाओं का एक ही युग्म बराबर भी है और समांतर भी है, तो यह चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है। अगर आप एक क्रम से आ रहे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इस हिसाब से बीसीएफडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है सर। अगर यह एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा, यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो हमारा हो जाएगा बीसी किसके बराबर हो जाएगा, डीएफ के बराबर हो जाएगा। क्यों कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है। यह इसके बराबर भी होगा और यह इसके समांतर भी होगा। ठीक है। तो देखो हम वही लिखा है, अतः क्या हो जाएगा, बीसी समांतर डीएफ, बीसी समांतर डीएफ होगा और बीसी बराबर भी डीएफ होगा। ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर और समांतर होती है। ठीक है। तो देखो एक चीज हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया क्या, कि तीसरी भुजा के समांतर वाला तो देखो हमने सिद्ध कर दिया, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो समांतर वाला तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमको सिद्ध करना है आधा वाला। ठीक है। अब देखो अब आधा सिद्ध करना मतलब हमको इसका आधा सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ये करेंगे कि देखो हम यह वाला त्रिभुज लें और यह वाला त्रिभुज लें और इसको हम इन दोनों का हम क्या करें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें। ठीक है। अगर सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो अब यह इसके सर्वांगसम कैसे सिद्ध होगा, देखो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है सर। अच्छा अभी आपने सिद्ध किया, अभी आपने रचना इस प्रकार किया था कि जो है बीडी समांतर सीएफ और बीडी बराबर सीएफ हो जाए ना। अच्छा तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो अगर इसको बढ़ा लिया जाए तो ये वाले बड़ी रेखा और ये वाले दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है। अच्छा जब यह दोनों समांतर है और यह एक तिर्यक रेखा डीएफ इसे काट रही है, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण कौन सा बना, एक यह एकांतर कोण बना, एक यह एकांतर कोण बना। ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो हाँ मतलब कि यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर और यह साइड इसके बराबर, मतलब एंगल साइड से यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है सर। तो देखो वही हमने किया है कि त्रिभुज एडीई व सीएफ में एई बस यहाँ से देखो शीर्षाभिमुख कोण से एकांतर कोण से, मतलब हमने उल्टा लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एडीई बराबर ईसीएफ वो जो हमने एकांतर कोण वाला दिखाया था, और एईडी बराबर सीईएफ क्या शीर्षाभिमुख कोण वाला हमने जो दिखाया था, और एई बराबर सीएफ हमको क्या दिया था, हमको देखो ये दिया था क्या, देखो हमको एई बराबर सीईसी,
हाँ ए ई बराबर ई सी ना, हाँ ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। तो ए ई बराबर ई सी हमको क्या दिया था, ये दिया था ना कि त्रिभुज ए बी भुजाओं ए बी व ए सी का मध्य बिंदु, जब ये मध्य बिंदु तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अच्छा, जब सर्वांगसम हो गए तो हमको क्या मिलेगा, देखो हमने यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाया था, तो इस हिसाब से इस कोण के सामने भुजा या ये इसके सामने भुजा या क्या होगी, बराबर होगी। ये तो पहले से पता है, ठीक है। और देखो, और यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने का भुजा ए डी, इसके सामने का भुजा ए सी, सी ई क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और यह अब बचा यह तीसरा भुजा, यह भुजा डी ई, यह भुजा इसके क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, एक चीज और, ये कैसे भी देखो, अब देखो यह और यह क्या एक समांतर रेखा है, ठीक है। जब समांतर रेखा है तो देखो यह एक तिर्यक रेखा एसी से काट रही है, ठीक है। अच्छा, जब एसी काट रही है, जब एसी से काट रही है तो यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, यह वाला कोण इस वाले कोण के एकांतर कोण से बराबर है, और यह वाला त्रिभुज इसका सर्वांगसम हमने सिद्ध किया है। अच्छा, इसका मतलब है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, इस हिसाब से अब यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो इसके इस कोण के सामने भुजाया, इस कोण के सामने भुजाया, मतलब कि डीई बराबर ईएफ हो जाएगा। ठीक सर, अभी तक तो समझ में आया, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमने वही लिखा है, हमने यहाँ तक पूछा त्रिभुज एडी सर्वांगसम सीईएफ, तो हमको एडी सर्वांगसम सीईएफ एंगल साइड से, तो क्या हो जाएगा, डीई बराबर हो जाएगा ईएफ के, ठीक है। डीई बराबर ईएफ के, ठीक है। अब देखो, अब हमने तो इसको इसके बराबर सिद्ध कर दिया, लेकिन हमको तो इसको इसका आधा सिद्ध करना है ना, ठीक है। देखो, अब हम दिमाग के लगाएंगे, कि चूंकि ये एक बड़का वाला एक समांतर चतुर्भुज है, तो बीसी किसके बराबर होगा, डीएफ के, ठीक है। लेकिन डीएफ किसके बराबर होगा, डीएफ इसके और इसके योग के बराबर होगा, ठीक है। और चलो ऐसे बता देंगे तो नहीं समझ, देखो कैसे क्या है, देखो डीई प्लस ईएफ बराबर डीएफ, डीई देखो डीई प्लस ईएफ बराबर डीएफ, लेकिन डीएफ तो किसके बराबर, बीसी के। इस हिसाब से डीई प्लस ईएफ बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। देखो हमने ये लिखा है, डीई प्लस ईएफ बराबर किसके हो जाएगा, बीसी के, ठीक है। अच्छा, जब ये बीसी के बराबर हुआ तो हमने इसको यहाँ पे ए रख दिया। अब देखो, लेकिन डीई बराबर ईएफ तो हमको दिया है, मतलब कि ईएफ की जगह हम देखो डीई बराबर ईएफ तो हमने अभी भी सिद्ध किया। अच्छा, इस हिसाब से इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस हिसाब से हम डीई की जगह ईएफ की जगह हम डी लिख सकते हैं। तो ईएफ की जगह हम क्या लिख दिए, डीई लिख दिए, तो 2 बराबर बीसी, और डीई बराबर क्या हो जाएगा, BC/2, ठीक है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया, क्या सिद्ध कर लिया, कि अब हमें सवाल में कहीं भी अगर दिख जाए कि कोई भी त्रिभुज है और उसके किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जा रहा है किसी रेखा के द्वारा, तो जो मिलाने वाली रेखा होगी ना, वह तीसरी भुजा जो बची हुई है उसके समांतर भी होगी और आधी भी होगी, ठीक है। इसका हम बहुत जोर शोर से यूज करेंगे, और हमने बता दिया कि यह कहीं भी अगर कोई भी त्रिभुज बन रहा है और उसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का प्रयोग हो रहा है, तो समझ जाना वहां पर मध्य बिंदु प्रमेय ही लगेगा। और इस प्रमेय का नाम क्या है, इस प्रमेय का नाम है मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब प्रमेय 8.10 पे आता है, ठीक है। अब इसी प्रमेय का जस्ट उल्टा क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अच्छा, अब पीछे वाला प्रमेय का लॉजिक अलग है, आप उसे अलग याद रखिएगा, इसका लॉजिक अलग है, आप इसको अलग याद रखिएगा, ठीक है। देखो इसमें कहना है, ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची रेखा। अच्छा, इसका मतलब है ना, देखो यह एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, यह एक त्रिभुज दे दिया। अब इस त्रिभुज में किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो एक भुजा यह है जिसके मध्य बिंदु, मतलब कि अगर यह मध्य बिंदु है तो यह बराबर यह होगा, ठीक है। मतलब इस त्रिभुज में इस भुजा के कोई किसी भी एक भुजा के इस भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मतलब कि यह समांतर यह दिया है, क्या दिया है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी है, इसके समांतर खींचा गया रेखा डीई किसके, मतलब यह इसके समांतर खींचा जा रहा है। मतलब कि देखो हिंदी में मैं बता रहा हूँ, कहा यह जा रहा है कि यह त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा जो बीसी है इसके समांतर एक रेखा खींची जा रही है। यदि ऐसा प्रक्रिया हो रहा है तो यह जो रेखा होगी ना, वो तीसरी भुजा जो बचा हुआ है एसी, इसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऐसा कंडीशन है तो ए बराबर ईसी होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर, अब हमें सवाल में अगर ऐसा भी कहीं अगर हमको देखने को मिल रहा है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर कहीं भी रेखा खींचा जा रहा है, तो वो जो तीसरी भुजा को होगा वो
समुद्विभाजित करेगा इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, हम वो लिख देंगे, ठीक है सर। अब आप क्या करो, इसका प्रूफ बता दो। देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, छोटा सा। अब देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर बीडी, त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर बीडी, ठीक है, यह इसके बराबर हमने दे दिया, ठीक है। और सिद्ध और क्या है, देखो एक तो यह इसका मध्य बिंदु दिया था और यह इसके समांतर भी होगा, यह भी दिया था, तो मतलब डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, एई समांतर ईसी, हमको एई समांतर ईसी हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब एई समांतर ईसी ऐसे होगा। अब देखो फिर हम रचना क्या करेंगे, हम रचना किए कि एडी, अब देखो यह समांतर यह दिया ही है, यह वाला रेखा इसके तो समांतर है ही। अब हम इस प्रकार से सीएफ खींचेंगे कि बीडी जो होगा एफसी के बराबर हो जाएगा, क्या बीडी एफसी के बराबर हो। ये हमने इस प्रकार से रचना किया है, ये हमने रचना किया है, ठीक है। देखो एडी बराबर सीएफ, डीबी बराबर सीएफ, देखो यह नहीं आप लिखेंगे, आप यह नहीं लिखेंगे, बस आप यह लिखेंगे कि डीबी, जो हमने इस प्रकार रचना किया कि डीबी जो है सीएफ के क्या है, बराबर है, डीबी जो है सीएफ के बराबर है, ठीक है। ये हम रचना करेंगे, ठीक है। तो हमने वही रचना किया, हमने केवल यह रचना की डीबी बराबर सीएफ, ठीक है। लेकिन यह तभी होगा जब यह इसको ऐसे तिरछे खींचेंगे, ठीक है। तो देखो इससे क्या बनेगा, एक त्रिभुज बना, त्रिभुज कौन सा बना, यह वाला त्रिभुज बना, ठीक है। देखो छोटा सी चीज है कि अगर मध्य बिंदु प्रमेय और उसका विलोम सिद्ध करना है तो ऐसा ही त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। बाकी सवाल तो आपको आ ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब देखो अब तीसरा क्या है, अब फिर क्या करें, अब यह कह रहा है कि देखो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके सर्वांग सिद्ध करेंगे। जब सर्वांग सिद्ध कर, मतलब अगर हमने इसको इसके सर्वांग सिद्ध कर दिया तो यह वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखो सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा ये कि देखो, अच्छा एक चीज और देखो, यह भुजा इसके बराबर होगा, या तो पहले से दिया है चूंकि इसका एक मध्य बिंदु है, ठीक है। और इसके बराबर हमें यह खींचा है, इस हिसाब से यह इसके बराबर या इसके बराबर, इस हिसाब से यह इसके बराबर, ठीक है। क्या सर एक बार और बताइए, वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लो मैंने क्या कहा, ठीक है। अच्छा मतलब हमने कहा कि यह बराबर इसके, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, अब देखो और फिर क्या है, अब एक चीज और देखो, हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज क्या करना है, देखो हमें इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो देखो समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध होगा, डीबी बराबर सीएफ खींचा है ना, तो इस प्रकार इसमें यह भी दिखा दो कि हमने इस प्रकार खींचा कि डीबी समांतर क्या है, सीएफ के, ठीक है। आप यह भी दिखा दो कि जो डीबी है वो क्या है, सीएफ के समांतर भी है, ठीक है। अगर डीबी बराबर सीएफ, डीबी समांतर सीएफ, तो क्या हो गया, डीबी जो कि डीबी सीएफ बीसी डीबी सीएफ क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साहब अभी आप इसे समांतर चतुर्भुज ही सिद्ध करने पे क्यों तुले हुए हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज इसलिए हमने सिद्ध किया है कि इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो खैर उसे छोड़ो, हमने अभी इसको समांतर चतुर्भुज में नहीं सिद्ध किया, बस हमने इसको इसके समांतर खींचा है, ठीक है। अच्छा अब देखो जब हमने इसके समांतर खींच दिया तो ये ऑटोमेटिक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हमको समांतर चतुर्भुज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस हमें देखो, हमें इसको सिद्ध करने के लिए अगर हम इसके समांतर इसे खींच देंगे तो यह दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी और एक तिरछी रेखा काट रही है, जिससे यह वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने किया था, ठीक है। तो एक आंतर कोण यह है कि यहाँ से मिल जाएगा और यह वाला भुजा और यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर मिल जाएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। और यह वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर हमने सिद्ध किया है, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया, इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि यह वाला त्रिभुज इसका सर्वांग हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा अब आगे बताओ, देखो आगे क्या है, ठीक है ना। देखो हमने वहां पे लिखा है एडी बराबर बीडी दिया है, बीडी बराबर सीएफ क्या है, रचना से, इसलिए एडी बराबर सीएफ, वही चीज। यह बराबर यह दिया है और यह बराबर यह रचना से, तो यह बराबर यह हो जाएगा दिया है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, हमने बना लिया। अब क्या हो जाएगा, अब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखो बस हम वही लिखेंगे, यह भुजा इसके बराबर, ठीक है, और यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर, मतलब साइड एंगल या एंगल साइड से ये वाला त्रिभुज इसकी क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा, ठीक है सर। बस हम वही किए, क्या है देखो, त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई और सीएफई में क्या हो जाएगा, देखो कोणिया बराबर कोणिया एकांतर कोण से, कोणिया बराबर कोणिया क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से, और एडी बराबर सीएफ क्या है, दिया है, इस हिसाब से यह त्रिभुज एडीई जो होगा सर्वांग होगा कैसे, त्रिभुज सीई सीएफई के, ठीक है, कैसे एंगल साइड से। अच्छा जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, जब यह वाला इसके सर्वांग हो गया तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमने यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाया था। अच्छा तब सर्वांग त्रिभुजों में बराबर कोणों के समूह भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा इस हिसाब से इस वाले कोण के सामने भुजा ए, इस वाले कोण के सामने भुजा क्या होगी, ईसी, मतलब कि ए बराबर ईसी, ठीक है सर। मतलब कि थोड़ा सा देखो हमने इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर लिया। अब देखो ज्ञान की बात यह है कि हमने देखो दो प्रमेय पढ़ा, पहला तो मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा, मध्य बिंदु प्रमेय का
मतलब यह है कि हम किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को मध्य बिंदु, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आदि होती है। ठीक है, हमने यह भी सीख लिया। और दूसरा चीज हमने ये सीखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब इन्हीं का यूज हम पूरे सवाल में करेंगे। अगर कहीं भी अगर हमको दिख गया तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन, ये देखो इसका सारा प्रश्नावली का सवाल आप एकदम ऐसे ही उड़ा दोगे। जैसे अब देखो क्या है इसका, देखो डेमो क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या करे, देखो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि PQRS एक मतलब PQ, देखो यह एक चतुर्भुज कोई सा भी चतुर्भुज दे दिया। ठीक है, अब दिया है कि PQRS मध्य बिंदु, मतलब कि जो PQRS है भुजाओं ABCD व D के मध्य बिंदु। ठीक है, और AC एक विकर्ण है। ठीक है, इतना चीज हमको दे दिया। ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, और हमको सीधे क्या करना है, हमको सीधे करना है कि यसार समांतर AC, यसार जो है AC के समांतर है। ठीक है, वह यसार आधा है AC का, मतलब यसार समांतर भी है AC का और आधा भी है AC का। ठीक है सर, उसी प्रकार से और फिर और PQ बराबर है सर, PQ बराबर है सर, हमको सीधे करना है। ठीक है, और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज। देखो अब एक पहला आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ लो, इस प्रश्नावली का आप सारा सवाल लगा लोगे और आपको क्वेश्चन 1 भी समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपने मध्य बिंदु प्रमेय हल करना सीखा है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, अब देखो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में क्या इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु वाला कोई लॉजिक लग रहा है। देखो इसमें दिया है कि ये भुजाओं का मध्य बिंदु, मतलब ये कहने का हुआ यह और यह क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, यदि मध्य बिंदु है तो कौन सा प्रमेय लगेगा, मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा। देखो इन दो भुजाओं, ये त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है, यसार। तो यसार क्या होगी, तीसरी भुजा मतलब AC के समांतर भी होगी आदि भी होगी। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो बस उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आदि होती है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे समांतर को 2 लाइन खींच दिए व आदि, ये आप पूरा हिंदी में लिखेंगे। मैं आपको केवल समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है सर, अब देखो अब उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यसार समांतर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इसलिए जो यसार है ना, वो यसार जो है यह AC के क्या हो गया, समांतर व आधे हो जाएगा। तो हमने लिखा देखो यसार समांतर AC व यसार आधा AC। ठीक है, यसार समांतर AC व यसार आधा AC। ठीक है, ये हमने ऐसे बना लिया समीकरण नंबर 1, 2 भी। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी प्रकार से त्रिभुज ABC में दो भुजाएं AB व CQ का मध्य बिंदु P व Q है, मतलब कि इस वाले त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ है। तो यह जो है तीसरी बची हुई रेखा AC के समांतर भी होगी और आधी भी होगी। तो इसका मतलब कि PQ जो है समांतर AC व PQ आधी AC। ठीक है, तो वही हमने लिख लिया। देखो PQ समांतर AC व PQ आधी है AC के। ठीक है, ये AC लिखा है, समझ जाओ। ठीक है, AC के आधी भी है। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो अब हमको सीधे क्या करना था, पहला वाला लाइन तो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, दूसरा वाला लाइन हमको सीधे करना है कि PQ बराबर SR। अच्छा अब देखो ये अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 माने, इसको हम समीकरण नंबर 2 माने तो क्या हो जाएगा, इसको 1 माने इसको 2 माने तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मतलब दोनों AC/2 के बराबर है। मतलब कि इसे देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, लेकिन आप इसे लिख देना। ठीक है, चूंकि सिद्ध करना था आप लिख देना कि समीकरण 1 समीकरण 2 से यह बराबर है। ठीक है, सिद्ध हो जाएगा। PQ बराबर SR हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तीसरा सिद्ध करना है PQRS के समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा देखो एक समांतर चतुर्भुज कैसे होगा, देखो अभी हमने क्या इसके बराबर सिद्ध किया है, PQ बराबर RS अभी हमने सिद्ध किया है। अगर हम इसको समांतर भी सिद्ध करते तो किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म बराबर व समांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। इस हिसाब से एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और अभी हमने बराबर सिद्ध किया है, अब हमको केवल समांतर सिद्ध करना है। तो समांतर भी, ये दोनों समांतर भी है। कैसे, यह इसके समांतर है, वह आधी है, आधे वाला मैटर छोड़ दो, यह इसके समांतर है और यह भी इसके समांतर है। मतलब कि यह दोनों रेखाएं इसके समांतर है, इसका मतलब कि यह इसके समांतर है। मतलब कि जो दो रेखाएं किसी एक ही तीसरी रेखा के समांतर होती है तो वे दोनों रेखाएं आपस में भी समांतर होती हैं। यह प्रमेय प्रश्नावली 6 में हम आपको बता चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि रेखागणित एक लिंक है, सारे एक चीज का लॉजिक है, वो आपको पीछे बताया जा चुका है। ठीक है, तो देखो इसलिए हमने लिखा है, देखो यसार समांतर PQ व यसार बराबर PQ। ठीक है, इसलिए PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक। अच्छा आप वहां पे लिखेंगे कि जो मैंने एक लाइन बोला ना कि जब दो रेखाएं किसी एक ही रेखा की समांतर होती है तो वे परस्पर समांतर होती है, पूरा लिखेंगे। ठीक है, पूरा प्रमेय आप मतलब वो अपन क्वेश्चन में डाल के आप पूरा प्रमेय लिखेंगे। चूंकि या तो आपने डायरेक्टली लिख दिया ना, आपको दिखाना तो पड़ेगा ना ये कैसे समांतर है। ठीक, अच्छा अगर तेज हो गया हो तो आप इसे स्लो करके फिर से देख लो। ठीक, वीडियो में आप कई बार देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी क्या है, एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अगर यहीं पर अगर अब आपको समचतुर्भुज की परिभाषा नहीं, अगर आता भी है तो तुरंत कमेंट में टाइप करो, अगर नहीं आता तो सबसे पहले जाके इस समचतुर्भुज की परिभाषा रटो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अगर वही नहीं आएगा तो आपको इस सवाल से तो डर लगने लगेगा, ठीक है। तो डर नहीं लगवाना है, ठीक है। अब देखो हमको सीधे क्या करना, अब देखो एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें पीक्यूआरएस भुजाओं के मध्य बिंदु। अच्छा, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें पीक्यूआरएस भुजाएं, एबीसीडी मतलब चारों भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखो मध्य बिंदु लगाना, तब तुरंत अगर ये एक त्रिभुज बना, देखो यह वाला त्रिभुज एक बना और इसमें ये दोनों मध्य बिंदु, तुरंत समझोगे कौन सा प्रमेय लगेगा, वही मध्य बिंदु प्रमेय लगने वाला है, ठीक है। ठीक है सर, उसी प्रकार देखो इसमें भी क्या लगेगा, मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा, इसमें भी क्या लग जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा, इसमें भी मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा। लेकिन हम लगाएंगे किसमें, केवल इसमें, और इसमें लगा देंगे, उसी मार्क कम हो जाएगा, ठीक है सर। देखो और हमको सिद्ध करना है पीक्यूआरएस आया था, ठीक है। अब देखो अगर पीक्यूआरएस को एक आया सिद्ध करना है तो सबसे पहले देखो हमने आपको बताया था कि पीक्यूआरएस इसमें कोई भी चतुर्भुज नहीं दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या दिखाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे। अब इस लॉजिक से समांतर चतुर्भुज कैसे दिखाते हैं, अभी हमने पिछले सवाल हल किया, हम इसमें भी हल करके आपको बताएंगे। मतलब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, ठीक है सर। अच्छा, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद ये आयत कैसे होगा, अगर समांतर चतुर्भुज का हम एक कोण या अगर एक कोण 90 अंश दिखा दे तो वो चारों कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से चूंकि आयत तो इस दो क्या मतलब हम एक कोण 90 अंश दिखा दे तो यह क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। मतलब समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण दिखा दे तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ठीक है। एक कोण दिखाने को चारों ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको चारों दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार चारों, ठीक। अच्छा है, अब यह हुआ। अब लेकिन अब यह बताओ कि इसको दिखाएंगे कैसे। देखो हम इसको दिखाएंगे ऐसे, देखो इसको हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे, ठीक है सर। समांतर चतुर्भुज हम सिद्ध कर देंगे, फिर उसके बाद फिर ये करेंगे कि उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद ना देखो हमें अगर हमने यह कोण मतलब चारों में से कोई ये कोण अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमें छोटा वाला भी अगर हम इसको क्या दिखा दें, एक समांतर चतुर्भुज दिखा दें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको एक समांतर चतुर्भुज दिखा दें, अगर यह कोण 90 अंश हमने सिद्ध कर दिया किसी भी तरीके से तो यह भी कोण हो जाएगा 90 अंश। जब यह 90 अंश तो ये दोनों समांतर है तो यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश, ठीक है। तो वो तो आगे कहानी समझना है, लेकिन हमको इसको करना है, ठीक है। तो देखो यह कैसे होगा, यह ऐसे होगा कि देखो हम यहाँ भी देखो सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, ठीक है। लेकिन सर ये आपको कैसे पता, ये हमने परिभाषा में बताया, इसलिए मैंने कर रहा हूँ कि बार बार जाके सबसे पहले आप जाकर वो डेफिनेशन देखो, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसको 90 अंश सिद्ध कर दिया, अगर यह 90 अंश है तो देखो, और यह एक क्या एक समांतर चतुर्भुज है, अगर ये छोटा वाला MONP एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। वो कैसे होगा अभी आगे देख लेंगे। यह एक समांतर चतुर्भुज है और यह तो 90 अंश हमको दिया ही है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक 90 अंश हो जाएगा। और यह 90 अंश होते ही और यह बड़का वाला चतुर्भुज हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध किए हैं तो क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज, एक आयत सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले हम बड़ा वाले को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम इसको छोटे वाले को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। जब हमने छोटे वाले को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो यह वाला कोण इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस हिसाब से जब यह 90 अंश हुआ तो यह क्या हो जाएगा, एक आयत में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है सर। यह तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आना, सबसे पहले बड़े वाले को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करें। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा चीज वही है कि हम क्या सम्मुख भुजाएं क्या दिखाएं, बराबर और समांतर दिखाएं, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर कैसे दिखेंगी, देखो कैसे दिखे, सेम वही चीज। अगर यह हम ए वाले तो इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा PS है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, PS जो होगी BD के समांतर भी होगी, आधी भी होगी, ठीक है। फिर उसी प्रकार जो Q इस वाले त्रिभुज में QR जो होगा BD के क्या होगा, समांतर भी होगा और आधा भी होगा, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अब देखो फिर हम वही करेंगे। देखो PS समांतर है BD के, अब PS आधा है BD के, ठीक है। तो कैसे मध्य बिंदु पर में सब लिखो, इसी प्रकार QR जो समांतर BD के वो QR आधा है BD के, ठीक है। अब देखो अब इन दोनों को देखो, अगर इसको दो समीकरण माने तो जो होगा हमारा, ये जो हमारा होगा तो देखो PS बराबर QR हो जाएगा, कैसे, इसका LHS बराबर तो LHS बराबर होगा, ठीक है। PS बराबर QR हो जाएगा, ठीक है। और देखो PS समांतर BD और QR समांतर BD, तो मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है, इसका मतलब PS भी QR के समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी से हमने लिख लिया कि अतः PS समांतर QR, PS समांतर QR, PS बराबर QR। इस हिसाब से PS QR क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब कि अब तक हमने PS QR PS RQ को हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब यह है कि देखो हमने उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया ना। अच्छा, अब देखो एक चीज, अब हम क्या करेंगे,
अब हम छोटे वाले को क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखो अभी हमने सिद्ध किया था, क्या हमने अभी सिद्ध किया था, देखो चित्र को देखो, सब समझ में आएगा। अभी हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमने इसको इस पूरे वाले के समांतर सिद्ध किया था। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, जब ये पूरा इस पूरे के समांतर है तो एक छोटा सा Pn क्या MO के समांतर नहीं होगा? हाँ सर होगा। ठीक है, मतलब Pn जो होगा समांतर MO होगा। ठीक है सर, ये होगा, तो ये इसको हमने लिख लिया। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखो अगर हम यह वाला त्रिभुज लेते तो क्या होता, अगर हम यह वाला त्रिभुज लेते तो इस वाले त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं BC व AB के मध्य बिंदु को मिलाने का PQ है, तो यह जो PQ होता क्या AC के समांतर होता। ठीक है, मतलब ये जो PQ समांतर AC होता, तो जब ये पूरा वाला PQ समांतर है पूरा वाला AC के, तो क्या PM समांतर NO के नहीं होगा? हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। इस हिसाब से हमने यहाँ से भी लिख लिया क्या, PM समांतर NO। ठीक है सर, मतलब कि ये इसका समांतर है, इसका समांतर, मतलब सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है। इस हिसाब से PM NO क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है सर, हम वही लिखेंगे। तो लिखा हमने वही है क्या, PQ समांतर AC मध्य बिंदु पर में से इसे PM समांतर NO, तो PS समांतर BD से, तो PN बराबर MO, मतलब सम्मुख भुजाओं का। जैसे हमने देखो लिखने वाला कहानी लगेगा, मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, जब दोनों भुजाएं क्या है, जब दोनों सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, PMON क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है सर, अगर PMON एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो कोण PNOM बराबर कोण P बराबर 90 अंश। कैसे, समांतर चतुर्भुज तो सम्मुख कोण। इस हिसाब से देखो यह वाला अगर यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, लेकिन यह वाला तो 90 दिया है, इस हिसाब से यह भी क्या हो जाएगा 90। और यदि बढ़के वाले त्रिभुज में यह 90 हुआ तो यह क्या हो जाएगा 90, और यह दोनों समांतर रेखाएं हैं तो और यह 90 तो यह भी 90, जब यह 90 तो यह भी 90। इस हिसाब से चार मतलब समांतर चतुर्भुज के चारों कोण क्या हमने दिखा दिया 90 अंश। और तो यह क्या हो गया, PQRS क्या है, एक आयत है। समझ में आया, छोटा सा चीज है लेकिन इतना लॉजिक लगा। ठीक है, तो सवाल कुछ बड़ा नहीं है, बस इसको समझने वाली बात है। ठीक है, समझ लिया। अब आगे देखो, अब देखो लास्ट तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है, क्या है तीसरा क्वेश्चन में हमको ऑटोमेटिक दे दिया है क्या, ABCD क्या है, एक आयत है। ABCD की एक आयत पहले से ही दे दिया है। ठीक है, फिर क्या है, जिसमें PQRS का मध्य बिंदु है। ठीक है, समझ में आएगा, मध्य बिंदु है। और हमको सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है, मतलब कि यह PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। अब देखो, अब इस छोटे वालों को एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो फिर वही कहानी, अब इसको समचतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे, समचतुर्भुज ऐसे सिद्ध करेंगे, छोटे वाले को ऐसे सिद्ध करेंगे कि अगर छोटे वाले को एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो इसके लिए हमने आपको रास्ते बताया था। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। कैसे होगा वो बहुत आसान है, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया। अब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद अब इसको फिर क्या करना पड़ेगा, या तो अब इसके क्रमागत भुजा बराबर दिखाओ समांतर चतुर्भुज की, या तो क्रमागत भुजा बराबर दिखा दो तो भी क्या होगा, एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, या उसके विकर्ण 90 अंश पे कटवा दो तो भी क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। चूंकि इसमें देखो 90 अंश दिया है, इसलिए 90 अंश दिखाना इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है सर, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले छोटे वालों के क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। ठीक है, और देखो इसके हम विकर्ण को अपने से मिला लेंगे, और हम इस वाले जो छोटा त्रिभुज है ना, छोटा चतुर्भुज जो बन रहा है ये OSDR, हम इसको क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर देखा हो जाएगा, मतलब यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और यह वाला कोण क्या है, विकर्ण है तो विकर्णों के बीच बना कोण है, और विकर्णों के बीच बना कोण अगर 90 अंश सिद्ध हो जाए समांतर चतुर्भुज का तो क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, हो जाएगा एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो पता चला ना हमको करना क्या है। ठीक है, रास्ता पता चल गया ना। अच्छा, अब हम इस पथ पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। देखो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का छोटा सा बात दिया, क्या आपने लिख लिया। ठीक है, सिद्ध करना है वो लिख लिया। रचना क्या है, विकर्ण AC व PQSQ को मिला लिया। ठीक है, विकर्ण AC को मिला लिया और PQSQ को मिला लिया अपने से। ठीक है, अच्छा अब देखो अब इस वाले त्रिभुज में देखो, अब इस वाले त्रिभुज में अगर इस वाले त्रिभुज की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC की बात की जाए तो देखो SR जो है समांतर व आधा होगा AC के, कैसे, मध्य बिंदु पर में से। और इस वाले त्रिभुज की बात की जाए ABC के तो PQ जो होगा AC के समांतर व आधी होगा। ठीक है, तो बस वही चीज हमने लिखा है। देखो त्रिभुज ACD में SR समांतर AC व SR हाफ AC मध्य बिंदु पर में से, समीकरण नंबर 1।
त्रिभुज एबीसी में PQ समांतर है, PQ बराबर AC, PQ समांतर AC और PQ हाफ है AC के। कैसे? समीकरण नंबर 2 से। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से सेम वही चीज। देखो इसका राइट हैंड साइड बराबर, तो LHS भी क्या होगा? बराबर होगा। और यह दोनों रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी? भी समांतर होगी। तो वही हमने लिखा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यसार समांतर PQ या वह यसार बराबर PQ। तो अच्छा, अब देखो इस वाले चतुर्भुज में एक ही समांतर भुजाओं का एक ही युग्म बराबर भी है और समांतर भी है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों यह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही चीज लिख लिया। अतः PQR देखो आप लिखेंगे अतः PQR है समांतर चतुर्भुज है। आप यहाँ पे कोष्ठ डाल के यहाँ पे पूरा लिखेंगे कि इस प्रमेय से। ठीक है, उस पूरा प्रमेय को आप लिखेंगे। ठीक है, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें। तो इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या है? देखो यह इसके समांतर है और यह इसको मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। तो जब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तो यह भी इसके समांतर होगा। ठीक है, मतलब यह इसके समांतर, मतलब कि देखो यह इसके समांतर, तो यह आधा भी इसके समांतर होगा। ठीक उसी प्रकार यह इसके समांतर है और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यह है, तो यह भी इसके समांतर होगा। मतलब कि यह इसके भी समांतर होगा पूरी रेखा के। मतलब AD समांतर PR होगा, लेकिन तो DA समांतर RO भी होगा। मतलब यह इसके समांतर, यह इसके समांतर। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? यह जो चतुर्भुज बन रहा है क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यदि समांतर चतुर्भुज हो गया तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। कैसे? किसके? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हमने समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर दिखा दिया तो क्या हो जाएगा? यह देखो 90 अंश हमने दिखा दिया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है? 90 अंश पे कट रहे हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? यह एक समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है, देखो वही चीज है, इसको बस लिखना है। क्या लिखना है? वही चीज देखो AD समांतर BC व AD, मतलब वही चीज जो हमने हिंदी में बोला बस वही हमने लिख दिया। ठीक है, आप इसको छाप लो। ठीक है, ऐसे 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 वो अपने से भी छाप सकते हो। ठीक है ना, अतः DSOR क्या एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है कोण ROS बराबर कोण D बराबर 90 अंश। देखो कोण D बराबर कोण ROS, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 90 अंश। कैसे? समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। ठीक है, अब देखो हमने सिद्ध कर दिया समकोण। अब देखो समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, अर्थात यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे हिंदी में। ठीक, कुछ दिक्कत नहीं, अभी तक सही है। अब देखो अब चौथा क्वेश्चन क्या करा? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कुछ आकृति बना कर दिया है ABCD क्या है? एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी सम्मुख भुजाओं के एक युग्म क्या हो? समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ थोड़ा जाके पीछे से आप उसका क्या डेफिनेशन उसको रट लो। अगर समलंब चतुर्भुज का परिभाषा को याद है तो भी आप एक बार कमेंट में चिपका दो ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक, फिर देखो ABCD एक समलंब है, BD विकर्ण तथा AB समांतर CD। जो AB है CD की क्या है? समांतर है। अच्छा, और क्या दिया है? GE समांतर AB। GE जो है ना AB के समांतर भी दिया। ठीक है सर, और क्या दिया है? GF समांतर DC। देखो यह इसके समांतर दिया है और यह वाला इसके समांतर दिया है और ये भी समांतर CD, यह वाला इसके समांतर दिया है। ओवरऑल किसका मतलब है ना? देखो यह इसके समांतर है, यह वाला इसके समांतर है और ये दोनों एक ही रेखा है, तो ओवरऑल तीनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमको ये भी दिया AE बराबर DE दिया, AE बराबर DE दिया। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि CF बराबर FB। CF हमको CF बराबर FB हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है सर। अच्छा, आप देखो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? देखो इसमें देखो पहले प्रमेय कौन सा लग रहा है? क्या इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु को कोई रेखा मिला रही है? नहीं सर, इसमें तो एक ही रेखा के मध्य बिंदु, देखो यह त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु E है, इसके से एक रेखा GE खींची जा रही है। इस त्रिभुज में GE खींची जा रही है जो ये दोनों क्या रेखा है? आपस में समांतर है और इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दिया है। इस हिसाब से देखो इसमें कौन सा प्रमेय लग रहा है? इसमें यह प्रमेय लग रहा है कि इस वाले त्रिभुज में एक ही भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा मतलब AB के समांतर खींची गई रेखा GE है। ठीक है, तो यदि यह इसके समांतर है, मतलब इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के मध्य बिंदु से इस वाले भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या है? GE है। तो क्या हो जाएगा? यह जो रेखा होगी वह तीसरी भुजा DB को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। ठीक है ना? ठीक है सर, समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो हम वही लिख लेंगे। देखो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अतः त्रिभुज ADE में GE बराबर GB। ठीक है, देखो हमने लिख लिया। क्या लिख लिया? GE बराबर GB। आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर आपको चूंकि में आपको यहाँ पे लिखना है GE समांतर AB, GE बराबर DE। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा चीज, अब आओ देखो अब हमने देखो यह इसके समांतर दिया ही था, यह इसके समांतर दिया ही था पहले से ही। ठीक है,
और यह इसके बराबर अभी अभी हमने सिद्ध किया, तो अब इसको क्या मिलेगा। अब देखो, अब इस वाले त्रिभुज में आओ, इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के मध्य बिंदु जो यह बराबर यह हो गया, तो ये तो मध्य बिंदु ही हुआ, ठीक है। मतलब इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा इसके समांतर दूसरी भुजा, मतलब देखो इस त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा डीसी के समांतर खींचेगी रेखा, तीसरी भुजा जो बचा है बीसी, इसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। कैसे, जो दूसरा प्रमेय था उससे। तो हम वही चीज करेंगे, मतलब ये दोनों कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, सी बराबर एफ सी। और हमें सिद्ध क्या करना था, सी बराबर एफ बी, हमको यही तो सिद्ध करना था, ठीक है सर। मतलब इतना ही जी, हाँ बस लिखना ही तो है, सेम वही चीज। देखो हम वही लिखे, क्या लिखे हैं कि इस वाले त्रिभुज में, देखो त्रिभुज बीडीसी में क्या, चूंकि डीसी समांतर जीएफ दिया है वह डीजी बराबर जीबी, देखो डीसी समांतर जीएफ दिया था वह डीजी बराबर डीबी हमने समीकरण 1 से जो सिद्ध किया था, ठीक है। इन दोनों से क्या हो जाएगा, बीएफ बराबर सीएफ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने यह भी सिद्ध कर लिया, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन, देखो 5वां इतनिया में होगा, इतनिया में इसलिए होगा कि हमको इसका लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अब बस आपको लॉजिक तो अप्लाई करना है। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन ये कर रहा है कि दिया है, क्या दिया, त्रिभुज दिया है कि ई व एफ मध्य बिंदु है, ई व एफ मध्य बिंदु। देखो ये कोई सा भी चतुर्भुज दिया है, ठीक है, ना समांतर चतुर्भुज है, हमें कोई ना पता कौन सा चतुर्भुज, कुछ नहीं दिया, बस कोई सा भी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ई व एफ मध्य बिंदु है, ठीक है सर। हमने मान लिया कि यह एक मध्य बिंदु है और ए एफ समांतर ईसी है, ए एफ समांतर ईसी, मतलब कि यह रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है सर, समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमको सीधे क्या करना है, हमको सीधे करना है यह बराबर यह, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यह तीनों आपस में बराबर कैसे सिद्ध होगा, यह तीनों आपस में बराबर ऐसे सिद्ध होगा कि यदि हम यह बराबर यह सिद्ध कर दें और यह बराबर यह सिद्ध कर दें तो यह तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, ये आपस में होगा कैसे, देखो होगा ऐसे कि देखो इस वाले त्रिभुज को हमने अलग अलग रंग से कलर किया है, इस वाले त्रिभुज को हमने अलग रंग से कलर किया है। अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो देखो इस वाले त्रिभुज में एक ही भुजा डीसी के मध्य बिंदु, चूंकि देखो यह बराबर यह दिया, यह बराबर यह दिया, एक ही भुजा डीसी के मध्य बिंदु यफ से दूसरी भुजा सीक्यू के समांतर, ये दो जो रेखा है से समांतर खींची हुई रेखा क्या है, देखो इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा यह के समांतर, इसके समांतर खींची गई रेखा क्या है, पीएफ है। तो यह जो रेखवा होगा वह तीसरी भुजा डीक्यू को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, किस प्रमेय से, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब कि इस वाले प्रमेय से यह बराबर यह हो जाएगा, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, देखो सेम वही चीज, देखो हमने लिखा त्रिभुज क्यूसीडी में डी एफ बराबर एफ सी व डी एफ व डीपी समांतर क्यूसी, देखो डी एफ बराबर एफ सी व डीपी समांतर क्यूसी, यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, डीपी बराबर पीक्यू, डीपी बराबर पीक्यू, कैसे, प्रमेय 8.10 से, ठीक है सर, हमने अभी तक लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार देखो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में एक ही भुजा ए बी के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यह है, इसके समांतर खींची गई रेखा, तो इस वाले त्रिभुज में इस वाले भुजा के मध्य बिंदु से इस दूसरी भुजा इसके समांतर खींची गई रेखा, तीसरी जो भुजा है इसको बीपी को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, इस हिसाब से यह बराबर यह हो जाएगा, ठीक है सर। हमने वही लिखा है त्रिभुज एपी में ए बराबर ईबी व ईपी समांतर एपी है, तो बीक्यू बराबर पीक्यू, समीकरण नंबर प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय 8.10 से, ठीक है सर। इस हिसाब से इन दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, देखो यह इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया प्रूफ, ठीक है। इतना ईजी, हाँ बिल्कुल ईजी, बस प्रमेय आपको अप्लाई करना चाहिए, सवाल तो कठिन कुछ नहीं था, ठीक है, सवाल बहुत ईजी आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है तीसरा चीज, अब देखो अब हमको दिया है ये क्वेश्चन हमको दे दिया, ठीक है। इसमें कौन सा चतुर्भुज है हमें कुछ नहीं था, बस हमें ऐसा आकृति बनाकर दे दिया और हमको दिया कि पी क्यू आर एस भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, जो पी क्यू आर एस है जो सभी भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है सर। और हमको सिद्ध करना है विकर्ण एस क्यू, मतलब इस वाले जो नया वाला चतुर्भुज बनना है अंदर वाला, इसके विकर्ण जो है यह क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मतलब कि आप यह बराबर यह बराबर यह दिखा दो, या आप इसको एक समांतर चतुर्भुज दिखा दो। अगर आपने इसको एक समांतर चतुर्भुज दिखा दिया तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है सर। और इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना तो आसान है, हर सवाल में हम यही तो करते आ रहे हैं, तो बस हम वही करेंगे। देखो इस वाले त्रिभुज में एडीसी में देखो ये दोनों भुजाओं के, इन दोनों भुजाओं एडी व एसी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा एस आर जो है, तीसरी भुजा एसी की क्या होगी, समांतरवादी होगी, ठीक है। तो बस वही चीज लिखा, देखो जो दिया है, जो सिद्ध करना है वो हमने लिख दिया, ठीक है।
अब हमने रचना AC को हमने मिला दिया रचना में, ठीक। अब देखो फिर अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि देखो हमारे करने का मतलब है हम यही करेंगे। देखो अब हम वही करेंगे। देखो हमने वो चीज लिखा, देखो यसार समांतर AC, यसार समांतर AC या यसार आधा AC, ठीक है। उसी प्रकार देखो त्रिभुज ABC में, उसी प्रकार त्रिभुज ABC में इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होगी और आधी भी होगी, ठीक है। तो वही हमने लिखा है PQ समांतर AC और PQ बराबर हाफ होगा AC के। अब देखो इन दोनों का देखो राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब SR बराबर PQ और यही रेखा इसके समांतर है, रेखा इसके समांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है, मतलब ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों का मान में आपस में क्या है, समांतर करते हैं। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको मिलेगा कि SR समांतर PQ और SR बराबर PQ। अच्छा अब देखो चतुर्भुज AB चतुर्भुज में, इसी चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, इसी चतुर्भुज में यह समांतर भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म क्या है, बराबर भी है समांतर भी है, अतः यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा यदि एक समांतर चतुर्भुज है, देखो हमने लिख दिया, देखो अतः PQR क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः यदि एक समांतर चतुर्भुज है, अतः इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे, अतः PR बराबर इसको, ठीक है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। इसका विकर्ण एक दूसरे क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। हमने उस प्रकार लिख दिया, ये हमने थोड़ा सा अलग लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं, बस आप वहाँ पे लिख दो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अभी आप देखो इसका एक नाम भी दे दो, बिंदु वो भी नाम दे दो, जैसा भी आप चाहो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिंदु नाम दे दो, आप यहाँ लिख दो कि SO बराबर OQ, OP बराबर OR, जैसे भी आप चाहो, ठीक है। इतना ईजी था, हाँ सर इतना ईजी था, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो बहुत ईजी है, अभी तक कोई भी सवाल कठिन नहीं लगा होगा। अब हम धीरे धीरे प्रश्नावली याद तक हम कर लिए, ठीक है। बस इसी प्रकार से पढ़ते रहो, सब कुछ सारा सिलेबस आराम से हो जाएगा। देखो टाइम लगता है तो थोड़ा सा रेखागणित में ही लगता है, बाकी सब सिलेबस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस अब आप हमारे साथ बने रहो। अच्छा अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90, कोण C बराबर 90 हमको दे दिया, ठीक है। और AM बराबर MB, AM बराबर MB ये हमको दिया है। अच्छा मतलब यह बराबर यह दिया है और यह बराबर 90 दे दिया, ठीक है। वह DM समांतर BC, DM समांतर BC, हाँ DM समांतर मतलब यह रेखा इस रेखा के समांतर दे दिया है, यह इसके बराबर दे दिया और यह 90 दे दिया, ये तीन चीज हमको दिया है, ठीक है। अब हमको सीधे क्या करना है, हमको सीधे करना है कि AD बराबर DC, AD बराबर DC, यह कैसे सिद्ध होगा, वह ऐसे सिद्ध होगा। देखो इस वाले त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज ABC में एक ही भुजा, एक भुजा AB के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा CB के समांतर खींची। देखो ये जो DM है, देखो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में एक भुजा AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा CBC के समांतर खींची गई रेखा DM जो है, यदि एक रेखा DM खींची जा रही है जो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची जा रही है, तो वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा जो बची AC को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय 8.10 से, ठीक है। तो इस हिसाब से हम उस प्रमेय से लिख देंगे क्या, AD बराबर DC, पहला हल हो गया, ठीक है सर हो गया। दूसरा की सिद्ध करोगे MD लंब AC, अच्छा MD लंब AC, देखो इसको हमें 90 अंश सिद्ध करना है। तो जब इसको हमें 90 अंश सिद्ध करना है तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जहां कहीं भी अगर आपको 90 अंश सिद्ध करना है वहां पे सबसे पहले आप क्या करो, देखिए रैखिक युग्म बना, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप क्या करो, इस वाले कोण और इस वाले कोण के क्या करो, बराबर दिखा दो, बराबर दिखा के इस पर रैखिक युग्म लगा दो, तो क्या हो जाएगा, वह 90 अंश सिद्ध हो जाएगा। मतलब स्टेप 1 में क्या करें, इसको बराबर दिखाना है और फिर इन दोनों को पर रैखिक युग्म लगा देना है, तो ये 90 अंश सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर हम कुछ और भी कर सकते हैं। देखो यह रेखा इसके समांतर है, ठीक है सर। एक तिर्यक रेखा AC से काट रही है, ठीक है सर। तो यह वाला कोण क्या है, संगत कोण होगा क्या, हाँ सर। जब संगत कोण होगा तो संगत कोण तो आपस बराबर होते हैं, ठीक है सर। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यह कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे, संगत कोण से, अतः यह लंब AC हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, यह भी समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा भी हमने कर लिया, अभी कैसे लिखे आगे बता देंगे, लेकिन अब बस आप ऐसे ओरली समझ लो, ठीक है। फिर तीसरा आपको देखो CM बराबर MA, CM बराबर MA, AM हमको सिद्ध करना है क्या, CM बराबर AM हमको सिद्ध करना है, ठीक है। बराबर हाफ AB हमको सिद्ध करना है, मतलब CM बराबर हाफ AB और मतलब देखो CM मतलब AM बराबर हाफ AB हमको सिद्ध करना है और AM बराबर CM ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि AM बराबर हाफ AB, देखो ठीक है। तो सिंपल
तीसरा वाला ओवरऑल देखो हमको ये करना है, CM बराबर यह सिद्ध करना है, तो यह बराबर यह सिद्ध करना है, तो यह वाला त्रिभुज इस वाला त्रिभुज की क्या करना पड़ेगा, स्रांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्रांगसम सिद्ध करने के लिए देखो क्या हो जाएगा, यह वाला भुजा इस वाला भुजा के बराबर होगा। अभी हमने पीछे पीछे सिद्ध किया था, पहले हमने सिद्ध किया था। ठीक है, AD बराबर DC हमने सिद्ध किया था, और यह वाला 90 अंश, यह वाला 90 अंश अभी हमने सिद्ध किया, यह वाला 90 अंश सिद्ध किया था, और DM बराबर की DM क्या है, उभयनिष्ठ। इस हिसाब से वाला त्रिभुज क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, स्रांगसम हो जाएगा। तो अगर स्रांगसम हो गया तो यह वाला कोण हमने बराबर दिखाया था, तो बराबर कोणों के बराबर सम्मुख भुजा क्या होंगे, बराबर होगी। इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है, AM, और इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सम्मुख भुजा क्या है, CM, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अच्छा, इस हिसाब से AM बराबर CM, हाँ यही तो हमको करना था। ठीक है सर, हम इस प्रकार कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहला सिद्ध करते हैं। पहला सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यह वाला बड़का वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें एक भुजा का मध्य बिंदु, तो वही लिखे ना, त्रिभुज ABC में भुजा AB के मध्य बिंदु से CB के समांतर, देखो त्रिभुज AB के मध्य बिंदु M से CB के समांतर खींची गई रेखा DM है, खींची गई रेखा तो AD बराबर DC होगा। कैसे, प्रमेय 8.10 से। ठीक है, AD बराबर DC हमने कैसे सिद्ध कर दिया, यहाँ से प्रूव कर दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमने इसको मान लिया। ठीक, अच्छा, अब उसी प्रकार देखा, फिर हम लेगा DM समांतर CB दिया है, इस हिसाब से तिर्यक रेखा AC काट रही है, अतः कोण ADM बराबर CBM क्या है, 90 अंश कैसे, संगत कोण से। ये भी हमने सही कर दिया। ठीक है, अतः DM लंब AC, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। ये भी हम आपको पहले बता ही रखे हैं। ठीक है सर, फिर तीसरा देखो, तीसरा वाला त्रिभुज वाला बताए थे, ये वाला त्रिभुज वाला, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को हमने स्रांगसम सिद्ध किया था। कैसे सिद्ध किया था, यह बराबर यह दिया था, ये वाला कोण 90 अंश, ये वाला क्या है, उभयनिष्ठ, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है, स्रांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो स्रांगसम सिद्ध कर दो। तो हमने देखो इस हिसाब से हमने क्या किया, यह वाला इसके स्रांगसम सिद्ध कर दिया। ठीक है, ऐसे स्रांगसम हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, फिर आप देखो, अच्छा जब स्रांगसम सिद्ध कर दिया तो AM बराबर CM भी होगा। कैसे, CPCT से हमने निकाला था, CPCT से। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब CM बराबर हाफ AM AB कैसे होगा, देखो अब जो देखो AB कैसे बना है, AM प्लस MB से मिलकर बना है। ठीक है सर, AB जो होगा AM प्लस MB से मिलकर बना है। देखो हम वही लिखे, AB जो है AM प्लस MB से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन AM बराबर MB दिया है, इसलिए हम MB जगह AM लिख सकते हैं। ठीक है सर, मतलब AM प्लस AM हमने लिख दिया। ठीक है सर, AM प्लस AM मतलब 2AM बराबर AB। ठीक है ना, देखो 2AM बराबर AB होगा। ठीक है सर, अच्छा 2AM बराबर AB, ऐसा भूल जाओ। ठीक है ना, ऐसा भूल जाओ, 2AM बराबर AB। ठीक है, यानी AM बराबर AB बाई 2। ठीक है ना, AM बराबर यहाँ दो के इधर भेज दो, मतलब कि AM बराबर AB बाई 2। ठीक है सर, हमने सिद्ध कर दी AM बराबर AB बाई 2। लेकिन AM किसके बराबर था, AM तो अभी हम AM जो है अभी हमने CM के बराबर सिद्ध किया था। कैसे, इसको सामने सिद्ध करते हैं। इस हिसाब से AM जो है किसके बराबर हो जाएगा, CM के। ठीक है सर, इस हिसाब से हमारा सिद्ध हो गया क्या, CM बराबर AM बराबर AB बाई 2। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, मतलब इतना इजी था। ठीक है, तो अब तक हमने प्रश्नावली 8 जो चतुर्भुज वाला चैप्टर है ना, कक्षा 9 का, जो हमने NCERT हम लगा रहे थे भाई, और हमने बहुत ही सफलतापूर्वक हमने सिद्ध कर लिया है। प्रश्नावली जो 8 है, प्रश्नावली 8 तक हमने जो समांतर चतुर्भुज का सारा जितना क्वेश्चन वगैरह है, हमने सब कुछ अच्छे से सिद्ध कर लिया है। ठीक है, होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहिए। देखो पढ़ना आपको एक ही बार है, बस आप एक बार देख लो, सारा चीज आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम करना न भूलिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ताकि जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो भी समझ जाए। और जब हमारे वीडियो आपको तभी समझ में आएगा, हम आपको बता रहे हैं, जब आपको एक क्रम से देखते हैं। ठीक है, तो दोस्त हमने अपना काम कर दिया, अब तू भी अपना काम करो। ठीक है ना, जितना भी प्रमेय डिफिनीशन वगैरह सबसे पहले आते ही कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। अब कोई चीज जब आप कहीं भी लिखे रहोगे तो आपको दिमाग में रहेगा, अच्छा ये हमारे लिखे थे, अरे फिर इसको हमेशा रिवाज करें। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ते रहिए, माता पिता का सम्मान कर दिया, और अच्छे से पढ़ते रहिए, खेलो कूदो खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है, पढ़ते रहो। अब जल्द ही हम आएंगे नेक्स्ट प्लेलिस्ट में नए वीडियो के साथ, प्रश्नावली 9 लेकर। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय।